दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 26 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे ये गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनता ही रहे। लोग तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये बंद हो जाए, लेकिन ये ऐसे बंद होगा नहीं, बंद ही नहीं होगा। अभी बहुत से करामाती लोग बैठे हैं, तो इसमें आज का वीडियो सुनिए। दोस्तों, आप पहले ये सुनिए कि आप इस मिशन ग्रेट इंडिया के साथ जिस तरह से जुड़े हुए हों, अब तक जो लोग जुड़े हैं, प्रार्थना ग्रुप में हिस्सा लेते हैं, हमारे महोत्सव में जाते हैं, ग्रेट इंडिया यात्रा में शामिल होते हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होते हैं, या कोई किसी तरह का शेयर करते हैं, बातचीत ही करते हैं, या किसी तरह की गुड विल रखते हैं मिशन ग्रेट इंडिया के प्रति, अब तक आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच्ड हैं। 4-5 साल से जब से ये शुरू हुआ है, चाहे आप क्रिटिक ही करते हो, आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, क्रिटिक भी करना चाहिए, तो ये समझो कि आप हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। इस संस्था को खड़ा करने में आपने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। आपका हमारा रिश्ता एक विशेष प्रकार का है, एक फैमिली मेंबर का है। वैसे तो सभी दुनिया के जीव एक दूसरे के फैमिली मेंबर हैं, परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अब जो बाद में आने वाले लोग आएंगे, मेंबर बनेंगे, वैसे तो हमारे सभी फैमिली मेंबर हैं, लेकिन वे एक दुकानदारी के रिश्ते के जैसे आएंगे। बहुत से फैमिली मेंबर बनकर आएंगे, बहुत ज़्यादातर दुकानदारी के रिश्ते से आएंगे कि यह दुकान लेनी है, ये चीज़ लेनी है, यह पैसा देना है, शायद ये चीज़ यहाँ मिलती है, कोई एडवाइस, कोई चीज़, तो वे इस हिसाब से आएंगे एक व्यापारिक रिश्ते की तरह से कि भाई हम मिशन ग्रेट इंडिया में इसलिए जुड़ रहे हैं, हमारा भला है या बुरा है, हमारे देश का या भला है बुरा है। लेकिन आप याद रखना, आप लोग जो हमारे प्रार्थना ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, महोत्सव में भाग लेते हैं, महान यात्राओं में भाग लेते हैं, या किसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनमें भाग लेते हैं, या किसी तरह की एक्टिविटीज़ में भी आप हमारे साथ रहते हैं। आप चाहे हमसे बात ही करते हों, डिस्कस ही करते हों, तो आप हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, और आप इस मिशन ग्रेट इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आपका एक विशेष स्थान है। वैसे तो अब इसमें करोड़ों लोग आएंगे, बहुत से फैमिली मेंबर जैसे भी, बहुत से लोग व्यापारिक संबंध स्थापित करते हुए भी, एक ग्राहक की तरह से भी, अगर भाई इस दुकान पर कोई ऐसा सामान मिलता है, हम ऐसा सामान लेते हैं। संक्षेप में यही आज का वीडियो सुनिए। एंजल्स एंड फेरीज राइट माई वीडियो स्क्रिप्ट्स एंड आई मॉडिफाई देम एंड देन अपलोड। ये क्या है कि फरिश्ते और परियां मेरे इन वीडियोज़ की स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। वे लिखते हैं, मैं फिर उनको देखता हूँ और फिर उनको अपलोड करता हूँ। वे मेरे सामने लिखकर तैयार रखते हैं
एक डिजिटल पर्दे पर, एक डिजिटल बोर्ड पर जो मुझे सुबह दिखाई देता है, उनसे मैं बात भी करता हूँ और फिर मैं उनका जो लिखा हुआ है उनको मैं मॉडिफाई करता हूँ। तब आपके सामने कोई वीडियो आता है, उसके पीछे भी मेरी 50 सालों की मेहनत है, 55 सालों की मेहनत है, पिछले 10 सालों की मेहनत है विशेष, फिर पिछले 4-5 सालों से जब से ये चैनल शुरू किया उनकी मेहनत है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी वैसे नहीं बना देता, पहले घंटों सोचता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ जो मुझे मेरे स्क्रिप्ट राइटर्स ने बताया है। अरे स्क्रिप्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, स्क्रिप्ट, हाँ ये देखो। तब जाकर उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे आपके सामने उसको बताता हूँ। आज मुझे क्या डिजिटल बोर्ड पर लिख कर बताया, ये वही जो मेरा आधार है, क्या हमारा श्री विद्या, जिसका एक ट्रायंगल एंगल ABC, मैं संक्षेप में ही बोलना चाहूँगा। ए क्या है, ए पर है मिस्टर मोदी, भागवत, शंकराचार्य जैसे लोग। बी पर कौन है, श्री सोनिया, राहुल, प्रियंका जैसे लोग। सी पर क्या है, चूर्ण बेचने वाले, कालिया जैसे लोग। भाई जैसा उन्होंने लिखा है मैं बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं, जरूर मैं इनको मॉडिफाई करता हूँ, फिर होश हवास के साथ बोलता हूँ। हजारों घटनाएं, लाखों घटनाएं हैं। ये जो है मोदी, भागवत, शंकराचार्य जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, देश को चलाने वाले जैसे लोग, इनका क्या है कि ये लोग पकड़े जाएंगे, ये लोग पकड़े जाएंगे। हो सकता है कि चुनावों से पहले ही ऐसा कुछ हो जैसे कि पूरा आसमान टूट पड़ा, भूकंप से छत टूट कर नहीं पड़ी, जैसे पूरा आसमान टूट पड़ा भारत के ऊपर। हो सकता है कोई ऐसी घटना हो। और क्या है, बी नंबर क्या है, सोनिया, राहुल, प्रियंका। ऊपर क्या बताया, मोदी, भागवत, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए, अडानी, अंबानी जैसे लिए, ये लोग पकड़े जाएंगे। ये राहुल, सोनिया, प्रियंका जैसे लोग, इनको सलाह दी जाती है कि भाग लो, फिर मत कहना। चूर्ण बेचने वाले, कालिया का मैं अभी बताता हूँ। अब ऐसा ये क्यों कहा जा रहा है, जैसा हम बोलते रहते हैं, हमारे इस चैनल से सबके भले भले के लिए प्रसारण होता है। हमारे देव लोग भी ऐसे हैं और मुझे भी ऐसा ही उन्होंने बताया है कि मंगल किसी का बुरा मत चीतना। मैंने कि भाई नहीं चीतेंगे, मतलब कि मन नहीं सोचेंगे, सबका भला। मोदी, भागवत, शंकराचार्य और ये बड़े बड़े संचालक लोग जो भी हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है ये वे देव लोग जाने। यही संकेत दे रहे हैं भले, सबके भले भले के लिए कि संभल जाओ, पकड़े जाओगे और मौत से भी बुरी हालत हो जाएगी। कुछ न कुछ ऐसा घटित हो सकता है परमात्मा के द्वारा। जैसे भारत पर कोई आसमान टूट पड़ा हो, कोई परमाणु बम नहीं, कोई भूकंप की वजह से छत नहीं, जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। क्योंकि हम भारतीयों के कर्म ही ऐसे हैं, हमारे धर्म ही ऐसे हैं, हमारे धर्म ही अधर्म है, कुकर्म है। ये इन सब के भले भले के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई ऐसा हो जाए। हम तो अपने हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, कहते हैं कि ये देवों की वाणी है, आप इन्हें अपने हिसाब से लीजिए।
और सुनिए, कांग्रेस के, बीजेपी के, आरएसएस के इन लोगों के कोई शुभ चिंतक हों, करोड़ों हैं, कृपया बता दें इन मैसेज को, इन वीडियोज को ट्वीट कर करके कि भाई कहीं ऐसा बोला जा रहा है, कहीं सच नहीं हो जाए, आगे या पीछे या देर सवेर, क्योंकि ये सब के लिए, भले भले के लिए बोला जा रहा है। भाई भाग लो, भाई सावधान हो जाओ, पश्चाताप कर लो, प्रार्थना कर लो, भगवान का गुणगान कर लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि मरना ही मुश्किल हो जाए। हम नहीं चाहते। ये देव लोग फेरी एंड उन्होंने बोलते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि उनकी तरह से हो जाए कि चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला, उनकी तरह से हो जाए कि टुकड़ों का पता नहीं चला कि टुकड़े कहाँ गए, कौन कौन सा टुकड़ा उसका है, उनकी तरह से नहीं हो जाए जैसे नेपाली साउथ शाही परिवार के साथ हुआ, गांधी नेहरू परिवार के साथ हुआ, उस चौपर वाले के साथ हुआ, उसके साथ हुआ। सब समझ जाओ लोगों, भगवान की प्रार्थना करो, सचमुच में देखो सबका भला कैसे है, अपने अपना पेट नहीं भरना। जैसा भारत में हुआ है, सबको धनहीन बना दो, शिक्षाहीन विहीन कर दो, सम्मान विहीन कर दो, सुरक्षा विहीन कर दो, हथियार विहीन कर दो और अपना ही पेट भर लो, तब बात समझ में आएगी कि वहाँ पर बेहत्याकांड कैसे हो गए। कहीं भारत में ऐसा नहीं हो जाए। भाई देव लोग बोल रहे हैं, भाई हम तो छोटे से आदमी हैं, हमसे कोई गलती हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। और ये जनसाधारण के लिए भी कहा जा रहा है। सी नंबर देखिए, आज जो ये तकलीफ़ें आ रही हैं, बड़े बड़े लोग जो कह रहे हैं, इंटरनेशनल एलिट्स या बदमाश कह लो, नेशनल एलिट्स या बदमाश कह लो, संचालक कह लो, रूलर कह लो या बदमाश कह लो, वे हम लोगों में से ही निकले हैं। हम जनसाधारण छोटे छोटे से लोग, कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम भी ऐसे ही हैं। जैसे देखो चूर्ण बेचने वाला कालिया, देखो जरा भी अपनी जबान को लगाम नहीं देता, भाषण देता है, चैनल पर बोलता है। 70 साल का बूढ़ा 20 साल की लड़की से शादी करने चला है, जबकि हरामजादा खुद ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में मैरी का अर्थ नहीं जानता कि मैरी के 1 से 2 अर्थ क्या हो सकते हैं। मुझे इस आदमी की जबान कटी हुई दिखाई देती है और मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, करे भगवान ऐसा किसी के साथ मत करे, यंग एज में किसी की जबान ही कट कर गिर जाए। गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी बहुत गलती हुई, भगवान इसे माफ़ करना। और ये रांडियों की तरफदारी करते हैं। देखो मैं रंडी शब्द नहीं बोल रहा, सॉरी, ये रांडियों की तरफदारी करता है। इसको ये पता नहीं कि ये रांडिया किस चीज़ का नाम है। इन जैसों को तो भरे मार्केट में बेच कर खा जाए, तभी तो इसकी गुरु बनती हैं। इशारा ही काफ़ी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान किसी की जीव को काट कर मत फेंके, किसी के प्राण मत ले, सबको सद्बुद्धि दे, सबको अवसर दे। सब तेरे बच्चे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो सचमुच में जो ये जबान कतरनी की तरह ऐसे चलती है, बिना सोचे समझे चलती है, ऐसे आरोप लगाती है, कहती है उसके इल्यूमिनाती सदस्य बन गए, ये कट करके गिर जाए। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान रे ऐसा तो मत करो, क्योंकि मैं उस जबान को कटी हुई देखता हूँ। इट इज ए डेंजर सिग्नल। इसलिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसा मत करो। इसीलिए क्योंकि देववाणी है, उन फरिश्तों की वाणी है, इसलिए सोनिया, राहुल, प्रियंका के लिए मैं बोल सकता हूँ, मोदी, भागवत, शंकराचार्य जैसे लोगों के लिए बोलता हूँ।
कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई देती है। ज़्यादा मत उछलो, दुनिया में ऐसा हिस्सा भी बहुत है जो जिसको तुम जानते ही नहीं। आपके जैसे बलंकारी शहंशाह करोड़ों आए हैं और चले गए। यहाँ तो शहंशाह बलंकारी है जो ही है, वह परम पिता जो सबका पिता है। इन्हीं से समझ जाओ लोगों, स्वतंत्रता, आज गणतंत्र दिवस है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अगले गणतंत्र दिवस की तो छोड़ो, हमारे जीवन में बड़ा भयानक भयानक आ जाए। और विशेष रूप से दिल्ली वालों से प्रार्थना है, मैं इसमें लिखना भूल गया। मैं इतिहास में पढ़ता था दिल्ली 7 बार लूटी, दिल्ली 10 बार लूटी, जिसको दिल्ली को मुट्ठी भर लोग ले गए लूट लूट कर। चीनों ने लाशें बिछा दी दिल्ली में, शकुन कुषाण छोटे छोटे से काफिले आए और लूट ले गए, सारे धन को कत्ल करके ले गए और बहन बेटियों को भर भर कर ले गए। क्यों ले गए भाई? Here nothing happens by chance. This is the world of perfect law and order. इसलिए ले गए होंगे जैसा कारण निकलता है। क्यों कि जो हिंदू फिलोसफी, हिंदू समाज, मनु धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो भी बोलते हैं, उसका मूल उद्देश्य ये है कि 100 में से 10 लोग ही फले फूले, 90 लोगों को मार दो, कुचल दो, उनकी शिक्षा भीन कर दो, उनका धन छीन लो, उनकी इज्जत छीन लो, उनका हथियार छीन लो। जो फिलोसफी ऐसे फलीभूत होती है, उस देश की कैपिटल तो लुटेगी ही, वहाँ तो मरेंगे ही, वहाँ की बहन बेटियों को तो भर भर के लोग ले जाएंगे। अब क्या होगा? अभी भी देखो, ईवीएम जैसे, पुलवामा जैसे कांडों में लोग इतना सा नहीं करते। जैसे मेरे पिछले वीडियो में बोले कि अपने 10 कदम बढ़ा करके 2-4 किलोमीटर जा करके उन आतताइयों के पास, उन गुंडों के पास चले तो जाएं, दूर से उनके मकान तक ही चले जाएं और मन ही मन वाइब्रेट करें कि तुम पुलवामा की फर्जी डिग्री की, ईवीएम की क्यों नहीं इंक्वायरी कराते? 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल इंक्वायरी, 3 टायर, 4 टायर इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी, इंटरनेशनल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। क्या सामने आ जाए? क्या गुंडागर्दी उठा रखी है? उठा लो भाई, उठा लो। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, परमात्मा अपना काम कर रहा है, उसके बंदे एंजल्स हैं फेरीज अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली अपना काम कर रही है। दिल्ली ऐसा ही काम करती रही तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। पहले तो ऐसा था कि चलो बैलगाड़ियों का, ऊंट गाड़ियों का ज़माना था, ऐसा होता था। आज परमाणु बमों का ज़माना है, जेट्स का ज़माना है, आज लेसर वेपन्स का ज़माना है। एक फ्लैश लाइट छोड़ी मारे, जाग जाओ, सब लोग पहुंच जाओ ये विरोध करने। ज़्यादा नहीं होता तो उसके घर तक ही जाओ, उन ठेकेदारों के, उन बदमाशों के घर तक ही जाओ, वाइब्रेट करते जाओ, तख्तियाँ दिखाते जाओ, फिर वापस आ जाओ। तख्तियाँ भी मत दिखाओ तो मन ही मन में करते। हमने पिछली वीडियो में बोला था, नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। हियर नथिंग हैपन्स बाय चांस, एज ए मैन थिंकeth सो इजी। सारी सुविधा ले लो, करोड़ों की गाड़ियों में घूम लो, विदेशों में घूम आओ, ऐसे ही मर जाओगे भयानक तरीके से, परमाणु बमों के हमलों से, धरती फटने से, भूकंप आने से, सिविल वार में। यहाँ तो किए का फल है। ऐसे थोड़ी दिल्ली लूटती थी और अभी भी लुटेगी, मरेगी यदि नहीं सोचेंगे तो। पर कैपिटा सबसे ज़्यादा खर्च तुम पर, सबसे ज़्यादा सुविधा यहाँ, करने को कुछ नहीं। ईवीएम कर लिया, हम काहे करें भाई? पुलवामा कर लिया, हम काहे कर भाई? देश का राजा फर्जी डिग्री दे घूम रहा है, हम काहे करें भाई? तो मरो, मरना पड़ेगा, या तो ये सुनो।
आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।